Hello everyone, welcome back to GS Classroom. This is Priyanshu, your personal English tutor, and today in this video I'm going to discuss the characters of the play that is The Tempest, written by William Shakespeare. चलिए अब इस प्ले के कैरेक्टर्स को डिस्कस करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इस प्ले का जो टाइटल है दैट इज़ द टेम्पेस्ट उसका मीनिंग बता दूँ। तो टेम्पेस्ट का मीनिंग ये होता है कि वो एक तरह का तूफ़ान होता है जो समुंदर में आ जाता है, ठीक है, समुद्र में आ जाता है, उस तूफ़ान को बोलते हैं टेम्पेस्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे थंडर एंड लाइटनिंग है, ठीक है, एकदम तेज़ हवा है, लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती हैं, तो यही क्या होता है कि इसको बोलते हैं टेम्पेस्ट, ठीक है। चलिए अब अगर विलियम शेक्सपियर ने इस पूरे प्ले का नाम टेम्पेस्ट रखा है तो डेफिनेटली इसका कुछ मेन रोल होगा, इसी के ऊपर कुछ टेम्पेस्ट जो है वो जो प्ले है वो बेस्ड होगा, इसीलिए जो हमारे विलियम शेक्सपियर हैं जो कि इसके प्लेरिट हैं उन्होंने इस प्ले का नाम टेम्पेस्ट रखा है। चलिए नेक्स्ट है द टेम्पेस्ट कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट कैरेक्टर इज़ प्रॉस्पेरो, ठीक है। प्रॉस्पेरो इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले एंड ये क्या है, प्रोटागोनिस्ट है हमारे प्ले के। प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है प्ले का, मेन लीडिंग कैरेक्टर, ओके। प्रॉस्पेरो कौन था? तो प्रॉस्पेरो था मिलान का ड्यूक, ओके, ही वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान। ड्यूक क्या होता है? ड्यूक का मतलब होता है किंग, ठीक है। किंग की 4-5 पोजीशंस होती हैं, उसी में से एक पोजीशन का नाम है ड्यूक। और मिलान क्या है? मिलान इटली की एक बहुत ही सुंदर सी सिटी है, ठीक है, जहाँ का ये ड्यूक था प्रॉस्पेरो, ठीक है। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, मिलान जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहीं का जो इसी सिटी का जो ड्यूक था वो था हमारा प्रॉस्पेरो, ओके। फिर प्रॉस्पेरो की ये इमेज है जो उसमें कि आप थोड़ा सा अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह का प्रॉस्पेरो का क्या होगा रोल, ठीक है। और उसके बाद अगला कैरेक्टर है अलोंसो का। अलोंसो कौन है? वो किंग है नेपल्स का, ठीक है। नेपल्स अगेन क्या हो गया, वो एक इटली की दूसरी सिटी है जिसका नाम नेपल्स है। एक और सिटी थी जो मिलान थी, जिसका हमने देखा कि ड्यूक कौन था, वो प्रॉस्पेरो था। वैसे ही नेपल्स एक और सिटी है इटली की और उसका किंग कौन है? अलोंसो है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, अलोंसो इज़ द किंग ऑफ नेपल्स, ठीक है। और नेपल्स इतना सुंदर सा है, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर है। ये देखिए मैप के थ्रू मैंने बताया है कि नेपल्स और मिलान कुछ इस तरह की दूरी पे हैं इटली में, ठीक है। और दोनों अपनी अपनी सिटीज़ के किंग हैं, तो अब दोनों में पटती नहीं है, दोनों में कुछ भी अच्छा सा बॉन्ड नहीं है। कैसे क्या है वो हम अपने अगले वीडियो में आपको समराइज़ करेंगे, इस पूरे टेम्पेस्ट की समरी को बताएंगे। चलिए अगला कैरेक्टर है फर्डिनेंड का। फर्डिनेंड कौन है? अलोंसो का बेटा। अलोंसो कौन है? तो वो है किंग ऑफ नेपल्स, ठीक है। नेपल्स का किंग अलोंसो का बेटा है फर्डिनेंड, ठीक है। फर्डिनेंड का बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छा इंसान दिखाया गया है कि फर्डिनेंड है, बहुत ही यंग एज का है। अगला कैरेक्टर है मिरांडा का। मिरांडा कौन है? मिरांडा है प्रॉस्पेरो की डॉटर, ओके। मिरांडा इज़ प्रॉस्पेरोज डॉटर एंड हम देखेंगे कि आगे चल के इस पूरे प्ले में मिरांडा एंड फर्डिनेंड दे विल फॉल इन लव विद ईच अदर, ओके। किस तरह से कैसे क्या होगा वो हम समराइज़ करेंगे अपने अगले वीडियो में। चलिए अब है नेक्स्ट कैरेक्टर सेबास्टियन का। सेबास्टियन है अलोंसो का भाई, ठीक। अलोंसो कौन था बताइए? अलोंसो था हमारा नेपल्स का किंग, उसका बेटा था फर्डिनेंड, ठीक है। अब वहाँ पे हम देखा था कि भाई अलोंसो का भाई कौन है? सेबास्टियन है। सेबास्टियन की आप फेस देख के भी कह सकते हो कि इसका बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है पूरे प्ले में, ठीक है। ये अपने ही भाई अलोंसो को मारने की कोशिश भी करेगा। चलिए अगला कैरेक्टर एंटोनियो का है, ये भी एक बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर या रोल जो है वो एंटोनियो का ही है इस पूरे प्ले टेम्पेस्ट में, ठीक है। इसके फेस से भी आप देख के समझ सकते हो कि भाई ये कैसे पुराने मूवीज़ का बॉलीवुड हिंदी मूवीज़ का ये क्या लग रहा है, ये एकदम वैसे रंजीत और उस टाइप के प्रेम चोपड़ा टाइप्स लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉस्पेरो का भाई हो गया एंटोनियो। अब देखिए यहाँ पे एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ कि जो आपका प्रॉस्पेरो है वो क्या था? ड्यूक ऑफ मिलान था, ठीक है। प्रॉस्पेरो की जो बेटी थी मिरांडा, प्रॉस्पेरो का जो भाई है वो है एंटोनियो, ठीक है। अब अगर उधर के किंग का देखें, किंग ऑफ नेपल्स का यानी कि अलोंसो का बेटा है फर्डिनेंड और अलोंसो की का भाई कौन है? वो है सेबास्टियन, ठीक है।
नेक्स्ट कैरेक्टर है गोंजालो का। गोंजालो कौन है? ठीक है, गोंजालो एक ऑनेस्ट काउंसलर है। ठीक है, ही वॉज अ ऑनेस्ट काउंसलर कह सकते हैं या एडवाइज़र कह सकते हैं, किंग का था। ठीक है, तो किसका था? प्रॉस्पेरो का था। कुछ इसका रोल थोड़ा सा बाहुबली मूवी का जो कटप्पा था ना उसकी तरह है कि जो भी राजगद्दी पे बैठेगा ये क्या है उसके लिए काम करेगा, उसके लिए लॉयल रहेगा। तो पहले क्या था, प्रॉस्पेरो था राजगद्दी पे था मिलान के, लेकिन फिर किसी वजह से प्रॉस्पेरो को वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो क्या होता है कि फिर उसकी जगह पे मान लो अलोंसो आ जाता है। वैसे तो यूसर्प कौन करता है? एंटोनियो करता है। उसकी पोजीशन को ले लेता है, कौन ले लेता है धोखे से? एंटोनियो ले लेता है। लेकिन फिर बाद में उस पे पूरे मिलान पे किसका हक होता है? वो अलोंसो का होता है। कैसे क्या स्टोरी है वो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे आपको। फिलहाल देखेंगे गोंजालो। गोंजालो एक बहुत ही ओल्ड ऑनेस्ट काउंसलर है, ठीक है, किंग का। उसके बाद या एडवाइज़र भी कह सकते हैं हम। उसके बाद हमने अगला कैरेक्टर देखना है एरियल का। एरियल कौन है? एरियल है एक स्पिरिट, ठीक है, मेल स्पिरिट है और बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिट है। ये किसी वजह से प्रॉस्पेरो के लिए काम करता है। प्रॉस्पेरो ने कुछ इसको टास्क दे रखे होंगे, कुछ टास्क जब तक वो पूरे नहीं कर देगा तब तक ही प्रॉस्पेरो इसको फ्रीडम नहीं देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का है, लेकिन बहुत ही अच्छा रोल दिखाया गया है इसका। एरियल का पॉजिटिव स्पिरिट है, आत्मा है एक तरह का। ठीक है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये अलोंस प्रॉस्पेरो के लिए काम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कैलिबन। कैलिबन है कौन? प्रॉस्पेरो का स्लेव है। ठीक है, प्रॉस्पेरो का गुलाम है। वैसे जब छोटा था तो ऐसा नहीं था कि प्रॉस्पेरो का गुलाम था, प्रॉस्पेरो इसके साथ बहुत अच्छे से इसको ट्रीट करता था, लेकिन कुछ इसने ऐसा किया प्ले में कि जिसकी वजह से प्रॉस्पेरो ने इसको अपना स्लेव बना लिया था। ठीक है, और ये बहुत ही अपीयरेंस वाइज अगली था। पूरे बॉडी पे इसके ब्लिस्टर्स थे, फोड़े या छाले वाले थे। और ये जैसा कि प्ले में बताया गया है कि ये हाफ ह्यूमन बीइंग की तरह थी इसकी बॉडी, और हाफ क्या था? फिश की तरह थी। यानी कि अपर पार्ट जो था वो ह्यूमन बीइंग की तरह था और लोअर पार्ट क्या था इसका? वो फिश की तरह था। ठीक है, बहुत ही अगली सा था, अजीब सी स्मेल आती थी इसके पास से। नेक्स्ट ये है कौन? कैलिबन। तो कैलिबन था बेसिकली प्रॉस्पेरो का स्लेव के साथ साथ वो साइकोरेक्स। कैलिबन क्या था कि वो साइकोरेक्स नाम की एक विच थी। ठीक है, एक चुड़ैल थी जिसका बेटा था। ठीक है, तो वही है कि साइकोरेक्स कौन है? तो कैलिबन की मदर है जो कि एक विच थी और बहुत ही इविल और बहुत ही विकेट थी। और जैसा कि विच का रोल में मेन होता ही है ना कि वो तो वही विकेट होती ही है, तो वैसे ही इसने अपना आतंक फैला रखा था। वही अपने जिस जगह पे ये रहती थी वहाँ पे उस जगह का नाम था एल्गियर्स। ठीक है, एल्गियर्स के लोग इसके आतंक से बहुत परेशान हो गए थे, इसीलिए इसको दूर एक आइलैंड पे छोड़ आए थे, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रही थी उस टाइम बेबी। ठीक है, शी वॉज प्रेग्नेंट विद कैलिबन एट दैट टाइम। दैट इज़ द रीज़न वहाँ के लोगों ने इसको क्या किया, सोचा कि इसको तो नहीं मार सकते क्योंकि भाई इसके अंदर एक लाइफ है, वो तो इनोसेंट है, तो इसको एक मतलब मिल बांट के प्लान करते हैं कि इसको दूर कहीं छोड़ आते हैं। ठीक है, तो छोड़ आते हैं एक आइलैंड पे। हाँ, फिर बाकी की स्टोरी हम अपना बताएंगे आपको आने वाले वीडियो में। चलिए, अब यहाँ पे क्या है? ट्विंकलो है, स्टेफेनो है। ट्विंकलो एक तरह का जेस्टर था, ये सिर्फ फन के लिए, कॉमेडी के लिए लाए गए हैं ये दोनों कैरेक्टर्स इस प्ले में। ठीक है, एक तरह का जेस्टर यानी कि जोकर टाइप का है। और स्टेफेनो क्या था? एक बटलर था किंग का। तो बटलर का मतलब होता है जो मेल मेल सर्वेंट होता है किसी भी पैलेस का, किसी भी किंग का, और उसका काम क्या होता है? वाइन्स और जितनी भी क्या कहेंगे हम इसको, इन सब का जो अल्कोहल है ना, इनका सबका ध्यान रखना इनके इंचार्ज था वो। और बाकी क्या था? इसका काम था कि दूसरे जितने भी और वो सर्वेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर्स देना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, ये सारे काम होते हैं इनके। ठीक है, बटलर के। फिर उसके बाद अगर बाकी के कैरेक्टर्स हैं, ये सब तो इनका छोटा छोटा रोल है, इनकी कुछ छोटी छोटी स्पीचेस है। तो एड्रियन है, फ्रांसिस्को है, ये पॉजिटिव स्पीचेस देंगे कुछ कुछ। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट होंगे ये लोग। ठीक है, मुसीबत में भी कुछ पॉजिटिविटी देखेंगे। उसके बाद बोट्सवेन है। बोट्सवेन क्या होता है? ये एक ऐसा पेटी ऑफिसर होता है शिप का जो कि कोशिश करता है कि जो शिप है वो स्टॉर्म के टाइम पे, टेम्पेस्ट के टाइम पे जो है वो ग्राउंड ना हो, डूबे ना, और किसी तरह से उसको कंट्रोल कर ले। ठीक है, तो ये सारे जो क्रू होते हैं उन सबको इनका इंचार्ज होता है, कहाँ का? शिप का। ठीक है, दैट्स इट। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। गुड बाय टू यू।